क्या बात चल रही थी हमारी कि चार घातीय कर्म है और चार अघातीय कर्म है। ठीक है, जरा से कर्म है। तो अघातीय कर्मों का तो हमने देख लिया अभी क्या क्या नहीं हो सकता। अघातीय कर्म का केवल क्षय होगा या उदय होगा, न तो वो उपशम होगा और न क्षयोपशम होगा अघातीय कर्मों में। अब जो चार घातीय कर्म बचे, उसमें से एक जो मोहनीय कर्म है, उस केवल उसका ही उपशम होगा, बाकी के तीनों का उपशम नहीं होगा। तो तीन कौन कौन से बच गए? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतरा। तो इन तीनों का उपशम नहीं होगा, मतलब इनका अनादि से क्षयोपशम रूप ही अवस्था है। जैसा अभी आंचल जी ने भी बताया ना, सद अवस्था रूप उपशम और उदयाभावी क्षय, ऐसा क्षयोपशम रूप अवस्था किसकी रहेगी? ये बाकी के जो तीन कर्म बच गए, घातीय कर्म के बाकी के जो तीन बच गए, वो अनादि से ही क्षयोपशमिक भाव रूप में है। और जो मोहनी कर्म है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती है? कर्मों की चार अवस्थाएं होती है ना, उदय, क्षय, क्षयोपशम और उपशम। तो मोहनी कर्म की कौन सी अवस्था हो सकती है? कौन बताएगा? विमलेश जी। हाँ दीदी, चारों ही अवस्था होंगी। उपसम तो होता ही है, लेकिन उदय में भी आएंगे, क्षय भी होगा, क्षय उपसम भी। ठीक है, रेणु जी। दीदी मोहिनी कर्म का तो केवल उपशम ही होता है ना। चलिए अनुज जी भाई साहब। जैन दीदी, मौनी कर्म से केवल उस समय होता है। अच्छा, लतिका जी। मोहिनी, अगर आपने चारों दशाएं पूछी, मोहिनी कर्म की चारों दशाएं होती हैं, अगर आपने दशाएं पूछी है। हाँ, दशाएं पूछी है ना। उदय, क्षय, क्षयोपशम और उपशम चारों ही होता है। चारों होते हैं, अच्छा। ठीक, चलिए। जिन्होंने चार दशाएं बोली है उन दोनों का उत्तर बिल्कुल सही है, विमलेश जी का भी और लतिका जी का भी। मोहिनी कर्म की चारों ही दशाएं होती है। फिर अब आप, प्रश्न ये हो सकता है कि अभी तो ये बताया था कि मोहिनी कर्म का केवल उपशम होता है। वो दीदी इसलिए है ना कि उपसम मोहिनी कर्म का ही होता है, तीनों हाँ, घातीय कर्म का होगा, ये है ये कारण। कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है। मोहिनी कर्म, जी। मोहिनी कर्म का ही उपशम होता है और मोहिनी कर्म का उपशम ही होता है, ये दोनों में बहुत फर्क है। मोहिनी कर्म का उपशम ही होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन मोहिनी कर्म का उपशम ही, मोहिनी कर्म का ही उपशम होता है, ये बात बिल्कुल सही। मतलब आठ कर्मों में से केवल मोहिनी कर्म का ही उपशम होता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोहिनी कर्म का उपशम भी हो सकता है, क्षय भी हो सकता है, क्षयोपशम भी हो सकता है और उदय भी हो सकता है। उदय। ठीक है रेणु जी, समझ में आ गया? जी दीदी, जी दीदी। हाँ अनुज जी भाई साहब, मोहिनी कर्म की चारों अवस्थाएं हो सकती है, उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम। ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैंने सबके वो बताए थे काल अवधि, कौन से भाव का काल क्या है, किस भाव का क्या काल है। तो औपशमिक भाव का काल कितना है? मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी, हम्म, शादी शांत। बिल्कुल ठीक है। क्षयिक भाव का काल कितना है नमिता जी? दीदी शादी अनंत। बिल्कुल ठीक है। क्षयोपशमिक भाव का काल कितना है? आप ही बताइए नमिता जी। अनादि शांत। कैसे? नहीं,
नहीं नहीं, 1 मिनट, अभी आपका नंबर आएगा तब आप बताना। बोलिए नमिता जी। दीदी भव्य जीवों की अपेक्षा से अनादि शांत है। हाँ, और अनादि, दीदी इतना ही पता है। ठीक है, जितना भी बोला आपने सही बोला है। उषा जी बोली। ये हम्म अनादि है दीदी, चाय उपसमित का। ठीक है, विमलेश जी पूरा कीजिए इसे। क्षोभ भाव सादी और शांत है, एक पैर से बिगड़ गए। टूटते और बिगड़ते रहते हैं। फिर से बोलिए। छह उपसमिक भाव सादी और शांत है, क्योंकि इनकी शुरुआत भी है और अंत भी है ना, और बनते और बिगड़ते रहते हैं, कारण ये है, ऊपर नीचे चलते रहते हैं ना साथ। छह तो उपसमिक भाव इस हिसाब से तो कोई भी भाव अनादि अनंत नहीं हुए। हर भाव ही उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं, तो अनादि अनंत तो हुए ही नहीं कोई भी भाव। दीदी पारिणामिक भाव है अनादि अनंत। क्यों है? वो भी तो उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है प्रति समय, नया नया उत्पन्न हो रहा है। मैंने अपने विचार से बोला दीदी, मैंने पढ़ा नहीं था कहीं ये। नहीं देखो, हाँ, इसमें ये अपेक्षा नहीं लगानी है कि क्योंकि चारों ही भाव शादी शांत हो जाएंगे ऐसे, तो यदि ये अपेक्षा लगाई कि उत्पन्न भी होते और नष्ट भी होते, इसलिए यहाँ धारा ठीक की है। अपेक्षा से प्रवाह रूप से ये कितने हैं, कैसे हैं, वो चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो सबसे पहले ये ठीक बोला है। कि औपशमिक भाव, तो वो सादी शांत है, तो सादी मतलब मतलब नए उत्पन्न हुए और शांत भी हो रहे हैं। फिर क्षयिक भाव बोला सादी अनंत, तो अनंत काल तक रहेंगे, तो अनंत काल तक रहेंगे तो हर समय नष्ट भी तो हो रहा है, नवीन उत्पन्न भी तो हो रहा है, लेकिन वो प्रवाह रूप से अनंत काल तक रहेंगे, इसलिए उसे सादी अनंत काल। अब क्षयोपशमिक भाव का बताना है, तो आधा उत्तर तो नमिता जी ने दे दिया है। कौन पूरा करेगा इसको? मैं कर दूंगी। हाँ मंजू जी बोलिए। दीदी दीदी भव्य जीवों के अपेक्षा से तो वो शादी अनादि शांत है। हम्म। भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत, और अभव्य जीवों की अपेक्षा से अनादि अनंत। और एक अपेक्षा और रह गई है इसमें, समता भाभी, जल्दी से यार, ऐसे तो फिर अपना समय पूरा हो जाएगा, फटाफट उत्तर। औपचारिक सम्यक, औपचारिक सम्यक तो संयम संयम और औपचारिक औपचारिक चारित्र्य की अपेक्षा सादी शांत है। औपशमिक की बात ही नहीं चल रही, छायोपशमिक की बात चल रही है। वहाँ छह औपचारिक हाँ ठीक है। चारित्र्य की अपेक्षा सादी शांत है। ठीक है, तीनों बात, तीनों पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा इसमें। सादी अनंत भी है, सादी शांत भी है, और सादी अनादि अनंत भी है। किस किस अपेक्षा से वो ध्यान में रखिएगा। अभव्य जीव की अपेक्षा से अनादि अनंत है, भव्य जीव की अपेक्षा से अनादि शांत है, और छायोपशमिक सम्यक, छायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम की अपेक्षा से सादी शांत है। अब कौन सा भाव उपादेय है, हे गे उपादेय, तीनों बताना है। कौन बताएगा जल्दी से? अब थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा अपने को, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ रेणु जी बोलिए। हे गे उपादेय। दीदी चार चारों ही भाव हैं, सॉरी उपादेय हैं चारों ही भाव। चलिए सुषमा जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र, औपशमिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा से एक देश उपादेय है, क्योंकि ये जीव की शुद्ध पर्याय दशा है। और क्षयिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा से सकल देश उपादेय है। और क्षयोपशमिक भाव अज्ञानी के हे है, और ज्ञानी के एक देश उपादेय है। और औदैहिक भाव पूर्णता हे है, और पारिणामिक भाव भव्यत्व और अभव्यत्व रूप पारिणामिक भाव ज्ञेय है, और जीवत्व पारिणामिक भाव परम उपादेय है, क्योंकि ये आश्रय करने योग्य है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम परफेक्ट उत्तर है पूरा। चलिए, तो ये आप हे गे उपादेय सभी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा।
और समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्यों, कौन सा भाव क्यों है, कौन सा भाव क्यों गे है, और कौन सा भाव उपादेय क्यों है। ठीक है, अब हमने इसमें 5 पॉइंट्स लिखवाए थे। किसने लिखे हैं वो 5 पॉइंट? 5 भावों के संदर्भ में 5 पॉइंट्स, महत्वपूर्ण 5 पॉइंट हैं। मंजू जी। 5 भावों को 7 तत्वों में घटाना, ये वाला लिखवाया था दीदी आपने 5 पॉइंट। तो औपसमिक भाव संवर और निर्जरा तत्व रूप है, क्षायिक भाव मोक्ष रूप तत्व रूप है, क्षायिक भाव संवर और निर्जरा तत्व रूप है, और औदैहिक भाव आश्रव और बंध तत्व रूप है, और पारिणामिक भाव जीव तत्व रूप है। चलिए ठीक है, ये मेरा विषय छूट रहा था, ये 7 तत्व वाला आपने ले लिया। मेरा प्रश्न वैसे अलग था, मैं उसके अलग अलग प्रश्न बनाकर आप लोगों से पूछ लेती हूँ। किस भाव के बिना कोई जीव नहीं है? नमिता जी। दीदी पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है। वेरी गुड। किस भाव के बिना कोई संसारी जीव नहीं है? संगीता जी। औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी जीव नहीं। किस भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है? रेणु जी। दीदी छाई। जिनका हो गया है वो बोलिए मत, या तो अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ रेणु जी बोलिए जल्दी से। दीदी छाई, छाई भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है। नहीं नहीं सॉरी, औपशमिक भाव के बिना। उत्तर गलत है आपका। विमलेश जी बोलिए। क्षायौपचारिक भाव के बिना। बिल्कुल सही। किस भाव के बिना अरहंत सिद्ध नहीं है? छाई। लतिका जी। ऑप्शन क्षारोपशमिक भाव। हाँ जल्दी बोलिए। नहीं आता मुझे। नहीं आप तो फिर उषा जी बोलिए। छाई भाव। फिर से बोलिए। दीदी छाई भाव के बिना अरंत हाँ सिद्ध। बिल्कुल ठीक है। और कौन से भाव के बिना धर्म का आरंभ नहीं होता? दीदी औपसमिक भाव। अभी नहीं, आपसे नहीं पूछा। आरती जी बोलिए। औपशमिक भाव के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको सबको समझ में आ गया है। इसके बाद हमने, हो गया क्या टाइम हमारा? टाइम क्या हुआ है? हो गया क्या टाइम? टाइम आज इसमें दिख नहीं रहा है, क्या टाइम हुआ है? अभी तो है ठीक, तो 3:30। 5 मिनट। 3:30 हो गए दीदी। हो गए 3:30? जी दी जी। भाई शोभा, 1 मिनट बाद। शोभा जी तो मना कर रही है भाई, सबकी घर की घड़ियां अलग अलग क्या? 1 हो मिनट गए है। दीदी। 1 मिनट नहीं दीदी, हो गए मोबाइल। 2 मिनट है अभी। चलो 2 मिनट में ले लेते हैं। अगला विषय है हमारा, ये तो जीव के असाधारण भाव की चर्चा हमारी यहाँ तक हो गई है पूरी। आपको चाहिए तो आप उसमें से रिवीजन वाले में से, या फिर जो पहले क्लास चल गई है उसकी रिकॉर्डिंग हम सुन लीजिएगा। अगला है हमारा जीव का लक्षण। ये कितने सूत्र हो गए हमारे अभी तक शोभा जी? 8 हो गए दीदी, 8वां है जी उपयोग। 7 सूत्र हो गए। 7 हो गए, 8वां है हाँ, उपयोग अब लक्षण। ये 7 सूत्र हो गए हमारे जीव के भाव के, असाधारण भाव के। अब जीव का लक्षण के हमने देख रहे हैं 8वां और 9वां। तो जीव का लक्षण है उपयोग लक्षण। और वो उपयोग लक्षण अर्थात उपयोग किसको कहते हैं? तो चैतन्य भाव का अनुसरण करने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। अब ये उपयोग कितने प्रकार का है? तो उसके अगले सूत्र में, 9वें नंबर के सूत्र में 2 प्रकार का बताया है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। फिर ज्ञानोपयोग कितने कितने भेद है ज्ञानोपयोग के? तो सद्विविदोष्ट चतुर्भेद। हाँ, तो 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग है, और चतुर्भेद मतलब 4 प्रकार का दर्शनोपयोग है। 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग कौन कौन से हैं? मति, श्रुत, अवधि, मन, परे और केवल। और इसके अपोजिट कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। तो 5 और 3 8।
ये 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग हो गए। और दर्शनोपयोग कौन से हुए? चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। ये 4 दर्शनोपयोग हो गए। अब दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में क्या अंतर है? या ये कहे कि चक्षु इंद्रिय किसे कहते हैं? बस केवल, सॉरी, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? केवल इसका उत्तर दे दीजिए आप। हाँ शोभा जी। सामान्य अवलोकन, चक्षु दर्शन से होने वाले ज्ञान को चक्षु दर्शन कहते हैं। सामान्य ज्ञान को अवलोकन को दर्शन कहते हैं ना दीदी। चक्षु दर्शन से होने, चक्षु से होने वाले ज्ञान को, तो ज्ञान को तो ज्ञान कहेंगे ना, हम तो दर्शन पूछ रहे हैं। चक्षु दर्शन से होने, सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। सामान्य अवलोकन तो अचक्षु दर्शन में भी, हम तो चक्षु दर्शन की बात कर रहे हैं अभी। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय से होने वाले अवलोकन को चक्षु दर्शन कहेंगे। चलो लतिका जी बोलिए। चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। बस इतना सरल सा है। चक्षु, इसको ही अचक्षु में भी लगा लेना, इसको ही अवधि में भी लगा लेना, है ना। अच्छा, अब इसी के आधार से ये बताइए, अवधि दर्शन केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल दर्शन किसे कहते हैं? जल्दी हैंड रेस फटाफट। सुषमा जी बोलिए। केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शन को केवल दर्शन कहते हैं। वेरी गुड। यहाँ पर परिभाषा थोड़ी चेंज हो जाएगी। यहाँ केवल दर्शन के साथ होने वाले, केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शन। साथ होने। बहुत बढ़िया। चलिए, ये विषय भी हमारा पूरा हो गया, जीव के लक्षण, है ना। अब इसी में अपन ने लक्षण, लक्षणाभास, लक्षणाभास में भी हमने देखा था कि 3 प्रकार के दोष होते हैं लक्षण में। वो कौन कौन से होते हैं आरती जी? 3 प्रकार के दोष। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ऐसे ये 3 दोष होते हैं लक्षणाभास में। किसके दोष हैं ये? जी जी दर्शन। ये लक्षण के दोष हैं, मतलब अव्यवस्था है जिसमें लक्षण का नहीं, क्या कहना चाहिए अपने को, जो लक्षण नहीं है पर वो लक्षणाभास है। आपने शुरू में सही बोला था, पर किसी ने बोला था कि जीव के दोष हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये लक्षण के दोष हैं तीनों, है ना। इन दोषों से रहित लक्षण होना चाहिए, तो वो सही लक्षण होता है। ठीक है, तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष, ये तो मुझे वापस बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल सरल है ये तीनों। आप रिवीजन में से आप पढ़ लीजिएगा, उसमें से सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग में से। अब जीव के भेद, अब तो हो गया होगा टाइम। चलिए, अब टाइम हो गया होगा हमारा, है ना। अव्याप्ति और अतिव्याप्ति और असंभव दोष, ये लक्षण के दोष है। अतिव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? रेखा जी बोलिए। जय जैन दीदी। हाँ, जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए उसे अतिव्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं। जैसे गाय का लक्षण सींग मानना, लेकिन और जानवरों में भी सींग पाए जाते हैं, इसलिए इसे अतिव्याप्ति। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? समता भाभी। लक्षण, लक्षण अलक्ष्य दोनों में पाए जाए, ये अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। अव्याप्ति दोष, जो लक्षण के एक देश में रहता, संपूर्ण पदार्थ में नहीं रहता, उसे अव्याप्ति। जैसे अरे जल्दी बोलिए भाई। चलो लतिका जी बोलिए। जैसे गाय का लक्षण कहना सांवली, अगर सांवली कोई गाय मानते तो दूसरी गाय को गाय नहीं मानना अव्याप्ति लक्षण हो जाएगा। ठीक है। और असंभव दोष किसे कहते हैं? सुषमा जी।
जो लक्षण लक्ष्य में संभव नहीं हो उसे असंभव लक्षणाभास कहते हैं। जैसे कि खरगोश को सींग वाला कहना या आकाश में फूलों का उगना कहना। ठीक, बिल्कुल सही। तो ये तीनों दोषों से रहित जीव, ये जो लक्षण बताया जीव का उपयोग लक्षण, वह इन तीनों दोषों से रहित लक्षण बताया, क्योंकि वह जीव की हर अवस्था में, हर पर्याय में ये उपयोग लक्षण पाया जाता है। जीव के अतिरिक्त कहीं भी नहीं पाया जाता, और जीव इसके बिना कहीं भी जीव दिखाई नहीं देता। सर्वत्र ही जीव का लक्षण उपयोग दिखाई देता है। इसलिए ये तीनों दोषों से रहित जीव का लक्षण उपयोग लक्षण बताना सार्थक है। इसके आगे की चर्चा कल की क्लास में लेंगे, अभी समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जी जय जय जिनेन्द्र दीदी को जय जय, दीदी को जय जय। जय जिनेन्द्र बच्चों को।